मध्य प्रदेश के छोटे से गांव भोरापुर में हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती थी। राम प्रसाद और सावित्री का जीवन सादगी से भरा था, पर उनके सपने बहुत बड़े थे। उनका एक ही ख्वाब था, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बने और परिवार की जिंदगी में खुशहाली लाए। माता पिता ने अपने सारे अरमान पीछे रख दिए। सावित्री देवी ने अपने गहने बेच दिए और राम प्रसाद जी ने खेतों में दिन रात मेहनत की। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद की चमक हमेशा जगी रहती थी। आदित्य बचपन से समझ गया था कि मेहनत ही सफलता की चाबी है। दिन रात पढ़ाई, किताबों में डूबना, रात की नींद की कुर्बानी, सब कुछ उसकी मंजिल के लिए था। माता पिता की उम्मीदें उसकी आंखों में चमक भर देती थीं। उनके त्याग, उनकी कुर्बानी और उनके सपनों की आवाज उसे हर रोज आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे आदित्य गांव का गर्व बन गया और मुंबई की नौकरी पाने में सफल हो गया। मुंबई की चमक और भागती जिंदगी आदित्य को मोह ले गई। हर दिन नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां। शहर की रफ्तार में वह खो गया। पहले जब भी कोई त्योहार आता, वह ट्रेन पकड़कर घर लौटता, आंगन में दीपक जलाता, माँ के हाथ के लड्डू खाता और पिता के साथ खेत की खुशबू में बैठकर बचपन की बातें करता। यही पल उसे असली सुकून और खुशी देते थे। पर धीरे धीरे नौकरी की जिम्मेदारियों और बढ़ते दबाव ने उसे त्योहारों में लौटने से रोकना शुरू कर दिया। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, पद और सैलरी दोनों बढ़ गए, पर काम का बोझ भी। हर दिन नई डेडलाइन, नए क्लाइंट्स की मांग। आदित्य की आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में खालीपन। फोन स्क्रीन पर माँ का नाम बार बार चमकता, पर समय नहीं था। हर बार वह सोचता, अगली बार जरूर जाऊंगा, पर अगली बार केवल अगले मीटिंग, अगले प्रोजेक्ट और अगले ईमेल में खो जाता। यह चक्र वर्षों तक चलता रहा। गांव में दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। हर घर खुशियों से जगमगा रहा था, लेकिन राम प्रसाद और सावित्री का घर कुछ फीका लग रहा था। हर दिया, हर रोशनी उन्हें याद दिला रही थी कि बेटा नहीं आया। हर दीपक उनके दिल की उम्मीद की लौ को बढ़ा रहा था और हर पटाखा उनकी बेचैनी को। वर्षों का इंतजार, हर बार अधूरी खुशियां, यह सब दिवाली की रंगीनी में भी दिखता रहा। मुंबई में आदित्य कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, पर दिल खाली महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि पैसा, पद और सैलरी सब कुछ है, लेकिन वे पल जो माता पिता के इंतजार में बीते, उन्हें कोई भर नहीं सकता। ये सोचकर वह अंदर ही अंदर टूट रहा था और अपने बचपन और घर की यादों में खो गया। आदित्य ने फैसला किया कि अब और नहीं। वह बिना बताए आखिरी ट्रेन पकड़कर गांव की ओर निकल पड़ा। रात की ठंडी हवा, ट्रेन की खटखटाहट, हर स्टेशन पर बचपन की यादें उसे अपने अतीत में ले जा रही थी। जैसे हर धड़कन उसके दिल की आवाज बन गई हो। शहर की भाग दौड़, काम का दबाव, सब कुछ अब पीछे रह गया। वह महसूस कर रहा था कि असली खुशी केवल अपने घर और अपने माता पिता के साथ बिताए पल में है। दिवाली की सुबह सूरज की किरणें गांव पर पड़ी। आंगन में दीपक जल रहे थे, लेकिन माता पिता के दिल में इंतजार की भावना अब भी जीवित थी। वर्षों की दूरी, अधूरी खुशियां, सब कुछ उनके चेहरे पर झलक रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आदित्य खड़ा था, थका हुआ पर आंखों में चमक लिए। उनका इंतजार, उनकी उम्मीद अब खुशी में बदल गई थी। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। आदित्य की आंखों में वही चमक, उनके चेहरे पर वही सुकून। वर्षों की दूरी, जिम्मेदारियों का बोझ, सब कुछ एक पल में मिट गया। आंगन में जीवन की रोशनी लौट आई। दिवाली का उजाला केवल दीपकों में नहीं, बल्कि प्यार में भी जगमगा रहा था। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन खो बैठते हैं वो पल जो हमारे अपने इंतजार में होते हैं। त्योहार सिर्फ रोशनी से नहीं, प्यार से जगमगाते हैं। इस दिवाली अगर आप भी किसी को मिस कर रहे हैं, तो अभी वक्त है घर लौटने का। सबसे बड़ी खुशी वही है जो प्यार से भरे दिलों में मिलती है।